चौटाला बिल्कुल जनता को गुमराह कर रहा है और अब इस प्रदेश की जनता इनके बकावे में आने वाली नहीं है। वास्तव में देवीलाल का खून है तो उन्होंने इस्तीफा दे ही देना चाहिए। ये कहने की क्या जरूरत है मेरी जेब में। 18 तारीख को रेल रोको अभियान है। वाणा का जो बाईपास है इसके पुल के नीचे रेलवे लाइन पर बड़ी संख्या में किसान ठीक 12 बजे बैठेंगे और 4 बजे रास्ता खोल देंगे। अडानी अंबानी जैसे बड़े लोग शामिल हैं। जेपी दलाल ने भी उनका कुछ हिस्सा मिला है पार्टनरशिप में। बीजेपी और जेजेपी जैसे लोग पहले बाहर से फंडिंग लेते रहे हैं और शायद वो ये समझते हैं कि सभी लोग बाहर की फंडिंग के सहारे चलते हैं। नरवाणे की आवाज़, किसानों की आवाज़ बनकर आज फिर बद्दोबल टोल प्लाजा पर पहुंची है और हमारे साथ मास्टर बलबीर जी है, किसान नेता जी, जो लगातार यहां बद्दोबल टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किसानों की आगामी रणनीति क्या है और आगे जो इनका आंदोलन है किस प्रकार चलेगा। सर, नरवाणे की आवाज़ में आपका स्वागत है। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि नरवाणे की आवाज़ केवल यहाँ लगातार हमारी बात को उचित ढंग से उठा रहे हैं, बल्कि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रसारित होते हैं। आपके चैनल का भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। खासकर छोटे चैनल ही आज किसान की, मजदूर की बात को उठा रहे हैं और बड़े चैनल तो राजनीतिक दबाव में हैं। तो मैं आपके चैनल को और आपको भी बधाई देता हूँ कि आप हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ हैं। आंदोलन को लेकर आगे की आपकी क्या रणनीति है? जैसे 14 तारीख को कैंडल मार्च निकाला था, उसके बाद आगे क्या प्लान है? 18 तारीख का क्या प्रोग्राम है आपका जी? अभी 18 से पहले भी कल का हमारा एक प्रोग्राम है। चौधरी छोटूराम की जयंती है, बसंत पंचमी कल, तो वो कल यहाँ टोल प्लाजा पे ही होगा। लेकिन 18 तारीख को रेल रोको अभियान है, जो अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति है हमारी, या संयुक्त मोर्चा है, उसकी तरफ से अपील है। 12 से 4 बजे तक रेल रोकी जाएगी और उस रेल रोको अभियान में नरवाणा का भी किसान और मजदूर बढ़ चढ़ के भाग लेगा। हमने अपनी जगह भी तय कर ली है। नरवाणा का जो बाईपास है इसके पुल के नीचे रेलवे लाइन पर बड़ी संख्या में किसान ठीक 12 बजे बैठेंगे और 4 बजे रास्ता खोल देंगे। तो जैसे अपने जेपी दलाल है कृषि मंत्री, उन्होंने किसानों की शहादत का जो मजाक उड़ाया और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हो? देखो, माफ़ी तो किसी भी रूप में दी नहीं जा सकती। इतना बड़ा अपराध उन्होंने किया है। लेकिन कल हमने उनका पुतला भी फूंका है और बहुत रोष है जनता में, विशेषकर हमारा किसान तबका में बहुत रोष है, क्योंकि किसानों का नाम पे ही राजनीति करते रहे हैं ये लोग और आज किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरा, हमें जानकार सूत्रों से ये पता लग गया है कि इनने भी अपने बेटे के नाम कई किले ज़मीन खरीद ली और ये जो स्टोरेज सिस्टम है जिसमें अडानी अंबानी जैसे बड़े लोग शामिल हैं, जेपी दलाल ने भी उनका कुछ हिस्सा मिला है पार्टनरशिप में, और इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा बुखड़ाया हुआ है। लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि उनकी चाल कभी कामयाब नहीं होगी और बहुत निंदा करते हैं इस बात की। गुस्सा है आज केवल उसकी खाप ने ही उसका ओक्का पानी बंद नहीं किया, बल्कि हरियाणा और पूरे देश के किसान ओक्का पानी बंद कर रहे हैं। जेपी दलाल से ना कोई रिश्ता होगा, ना कोई बात होगी, ना उसके साथ कोई जाएगा और ना कोई अपने घर उसे बुलाएगा। ये था कि कल हमने ये फैसला लेना पड़ा। बहुत लंबे समय से जेजेपी और बीजेपी सरकार केवल बात ही टल रही हो ऐसा नहीं है, बल्कि आंदोलन को भटकाने के प्रयास कर रहे हैं। कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी हमें पाकिस्तानी कहते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं और बाद में तो चीन की उपाधि दे दी कि ये चीनी लोग हैं, इनको चीन से पैसा मिलता है। और अभी भी ये कहते हैं बार बार कि इन्हें फंडिंग मिलती है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी जैसे लोग पहले बाहर से फंडिंग लेते रहे हैं और शायद वो ये समझते हैं कि सभी लोग बाहर की फंडिंग के सहारे चलते हैं। किसान को फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। अनाज हमारे पास है, हम अपने अनाज को रोटी के रूप में खा रहे हैं। दाल हमारे पास है, सब्जी हमारे पास है, घी दूध हमारा अपना घर का है और उसको बहुत अच्छे ढंग से हम बरत रहे हैं, खर्च रहे हैं, किसी के भरोसे नहीं है। तो ये कहना सरासर गलत है और सरकार ने एक दिन झुकना पड़ेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनके पिता अजय चौटाला, उनका बयान है कि दुष्यंत इस्तीफा तो मेरी जेब में है, तो इस बारे में क्या कहना आपका?
उनकी जेब में रोक किसने रखा है? यदि वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो हम स्वागत करेंगे, आइए हमारे बीच इस्तीफा देकर। लेकिन ये केवल राजनीतिक गुमराह करने की बात है। यदि वो वास्तव में देवीलाल का खून है तो उन्होंने इस्तीफा दे ही देना चाहिए। ये कहने की क्या ज़रूरत है मेरी जेब में रखने का क्या फ़ायदा है? सार्वजनिक कीजिए उस इस्तीफे को। हम ये मांग करते हैं। अजय चौटाला बिल्कुल जनता को गुमराह कर रहा है और अब इस प्रदेश की जनता इनके बकावे में आने वाली नहीं है। सिर्फ कुछ लोग ही जाके रेल रोके। नहीं, यहाँ हमारे भंडारा चलेगा, चाय वाले हैं, सभी साथी वहाँ जाएंगे। यहाँ 5-10 साथी धरना को अपना खाली नहीं छोड़ेंगे, 10-20 साथी रहेंगे, बाकी सारा वहाँ जाएंगे। हमारे साथ है सुनील बद्दोवाल जी, किसान नेता, जो लगातार बद्दोवाल टोल पर डटे हुए हैं। उससे जानना चाहेंगे 18 तारीख को जो आपका रेल रोकने का है कार्यक्रम, उसमें कहाँ आप रेल रोकेंगे, क्या प्रोग्राम होगा? जो भाई साहब अपना नवाना ओवर ब्रिज बनाया है बाईपास का, उसके नीचे अपना बैठने का प्रोग्राम बनाया है। 12 से लेकर 4 बजे का टाइमिंग है। और ये मोदी को जिताना चाहते हैं हम। मोदी सोचता है कि भाई किसान उठ जाएंगे, गर्मी आ गई, गर्मी का टाइम है, काम का सीजन आ गया, ये लंबा इस करके चला रहा है ताकि ये उठ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अपने 2024 की तैयारी में बैठे हैं और ये बैठ के जिताना चाहते हैं। मोदी को एहसास करा देंगे हाँ भाई किसान एकजुट और लंबे समय लगे 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जेपी मंत्री का बयान आया है किसानों की शहादत पे, उसने मजाक उड़ाया, उसके बारे में क्या कहना है? उस पर का मैं कहना चाहूँगा, आप शब्द नहीं बोलूँगा, उसको समझना चाहिए। अगर ये किसानों के प्रति ऐसे ही आप शब्द बोलते रहेंगे, उनको ये मुँह की खानी पड़ेगी। जब भी जनता में आएंगे ना, उनको एहसास करा देंगे कि किसानों के प्रति कैसे गलत बोला जाता है। इस पर कोई किसानों ने भी अपना कोई ऐलान किया है? जो जेपी दलाल का बयान आया था उसके बाद जेपी दलाल ने, किसानों ने तो ऐलान कर ही दिया। मैं तो दलाल खाप का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने दलाल खाप ने उनका कपानी बंद किया है। और ऐसे ही किसान भी पूरे रोष में है। जहाँ भी जेपी दलाल आएगा उसका विरोध करेंगे हम। 18 तारीख को दिल्ली बठिंडा रेल मार्ग उसको 4 घंटे के लिए रोका जाएगा और ट्रेन मार्ग पूरी तरह बाधित रहेगा। धन्यवाद।